नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। शिक्षक भाई, अरे आपके मंत्री जी तो ओह क्या कहना है। आज बक्सर में है, जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़े थे। स्वाभाविक तौर पे बक्सर से उनका लगाव है, कहाँ गोपालगंज और कहाँ बक्सर, मतलब पूरा बिहार में उनका एगो अपना अलगे बैठकी है। जा रहे थे बक्सर, रास्ते में मिल गए वेदाचार्य जी लोग। कहने में थोड़ा मंत्री जी के जोर है क्या, वेद स्कूल खुलेगा बिहार में। और उसके बाद स्वागत समारोह स्थल पर पहुंचे, कह दिए 24 तारीख को नियमावली आ जाएगा और 1 तारीख को सब अपने अपने स्कूल। बाप, ये तो पहले कहानी सुनते थे हम लोग बच्चा में कि ये जो पोखर है ना, ये राक्षस खुनलकै रहे। रातों रात जो है पूरा एकदम जो है से खून के पोखर तैयार कर दिलकै। उसको कहा जाता था राक्षसवा पोखर। तो हमारे मंत्री जी एकदम उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं, मतलब राक्षस वाला नहीं। अब क्या करें, देवता तो पोखर खूनते नहीं थे, खूनता था दानवे। लेकिन देवता भी कभी कभी इस तरह की बात कर देते हैं। तो हम तिवारी जी देवते समझिए, आज बड़का घोषणा कर दिए। जरा सुनिए, बक्सर के लिए जब प्रस्थान किए तो रास्ते में एकदम शंखनाद से साथ पंडित जी सब इनके स्वागत में खड़े थे। तो भाई पंडित जी तो आशीर्वाद देते हैं ना, और आशीर्वाद देने का उनको अधिकार है भाई। भगवान पृथ्वी पर भेजे हैं आशीर्वाद देने के लिए, घोषणा कर देना है। तो आज तो मंत्री जी कमाल कर दिए, गजब। ऐसा कोई सोचा नहीं होगा जो मंत्री जी इस तरीके से भी कह सकते हैं। लेकिन कहेंगे तिवारी बाबा, वो कुछ भी कह सकते हैं। तिवारी बाबा का मेरा जो एक्सपीरियंस है, 2003-04 से हम तिवारी बाबा को देख रहे हैं। उस जमाने से, जिस समय में कीर्ति झा आजाद के साथ इनका बहुत गहम गट वाला मित्रता था, उस समय से, उससे पता नहीं क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ होंगे। एक बार पूरा दरभंगा में जो है सो पूरा इंडियन क्रिकेट टीम पहुंच गया था। ये जो अभी जो गौतम गंभीर हैं, वो सब, युवराज सब किया। कुछ दिन बाद चुनाव होने वाला था, कीर्ति आजाद इसी बहाने जीते जाए। बड़ी वर्षा तूफान आ गया था। भगवान को शायद लगता है कि नहीं रहा होगा, खेलवे नहीं हुआ पूरा। युवराज सब, हरभजन सब आया हुआ था। मिथिलेश तिवारी जी एकदम पूरा फॉर्म में थे उस समय में। उस समय से हम लोग जानते हैं तिवारी बाबा को। गप देने में तो सही है, बिघा एक और में गप देते हैं। तो आज देखिए वेद स्कूल खुलेगा, समझ गए। एक तो सरस्वती प्रतिभा हर जगह मिलेगा, उसमें ये रहेगा कि भाई मॉडल स्कूल रहेगा, उसका तो कहते थे। आज वेद स्कूल की भी बात कर दी और साथ में ट्रांसफर पॉलिसी की भी बात कर दी। तो जरा सुनिए, वेद स्कूल से लेके ट्रांसफर पॉलिसी तक आज बक्सर के रास्ते में। जानते हैं बक्सर भगवान राम का बहुत कुछ बक्सर से जुड़ा हुआ है। इसलिए मंत्री जी बक्सर जाकर अगर कुछ कहें, रास्ते में कहे हैं, चलते चलते कहे हैं, तो उसका मायने है। उसको याद रखिएगा कि बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ था ना, अंतिम लड़ाई। तो बक्सरवा का घोषणा भी वही समझिए, शिक्षा मंत्री जी का कमाल। सुनिए क्या कह रहे हैं। इसी महीने उनका ट्रांसफर कर देना, 30 दिन तक सबका लगभग ट्रांसफर हो जाएगा। 24 तारीख को बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली का कानून बनाने जा रहे हैं और शिक्षकों के एक्सिट ट्रांसफर देने जा रहे हैं। लेकिन शर्त यही है कि शिक्षकों को पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल में रहना पड़ेगा। सुन लिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। अब हमारा मास्टर साहब लोग समझाइए, एक्सिट ट्रांसफर। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, शिक्षा मंत्री जी कुछ कहते हैं। एक्सिट ट्रांसफर के यही मतलब ना कि जो शिक्षक चाहेंगे वो जाएंगे, जो नहीं चाहेंगे नहीं जाएंगे। तो फिर पंचायत के बगल में, प्रखंड के बगल में
इस ट्रांसफर का मतलब क्या है जो बोलते हैं ये लोग? उसके बाद जितना 17 गो जिला में जो शिक्षक कम हो गया है, वहां कौन शिक्षक जाएगा? और जिस स्कूल में एक एक सब्जेक्ट का 3-3 गो टीचर है, उस स्कूल का टीचर का ट्रांसफर एक सीट में कैसे कहल जाएगा? मास्टर साहब लोग तो जानबूझ के करेबे किए, तो क्यों जाएंगे? आज 24 को कैबिनेट, हमको तो लगता है नियमावली 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। अभी कैबिनेट से कौन नियमावली पास कराएंगे पता नहीं। कैबिनेट से इस नियमावली का क्या रिश्ता है? हम कल भी कहे थे, हमको समझ से परे आ रहा है। ठीक है, कैबिनेट से पास करा लीजिए, कैबिनेट से पास करके नियमावली बना रहे हैं, करा लीजिए। लेकिन बतवा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जितना टीचर लोग जो है सो सिद्धार्थ के समय में जो गोलम गोल किया है, विद्यार्थी नहीं है, वहाँ शिक्षक है, जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यार्थी नहीं है। इरेशलाइजेशन कौन जी का कराए थे मंत्री जी हो? आए इरेशलाइजेशन जो करवा रहे थे वो कौन जी था? ये बताइए ना। गजबे है हमारे तिवारी बाबा जो है ना, गजब है भाई, गजब है। चूड़ा दही खाक चले थे क्या आज बक्सर? आप तो शुद्ध शाकाहारी हैं। हमारा मिथिलांचल के पंडित जी जैसा मूड़ा पसंद, मछली का मूड़ा पसंद वाला तो पंडित जी आप नहीं हैं। आप तो प्योर बिंदास एकदम चूड़ा दही खाने वाले हैं, भगवती का भक्त। क्या सोच के बोल दिए सब बात? मतलब मास्टर से वोट लेना है आपको क्या? ये कैसे होगा ये बताइए ना। हमको तो हंसी आ रही है। सब स्कूल खाली छोड़ दीजिएगा? एगो स्कूल में जो दो सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट का 2-2, 3-3 टीचर सब वहीं रहेगा? ये पॉलिसी आपका क्या होगा? या तो आप जो कह रहे हैं वो पॉलिसी में नहीं रहेगा, या फिर जो पॉलिसी में रहेगा वो आप कह नहीं रहे हैं। सोचते हैं कि मास्टर साहब लोगों से ताली बजवा लेते हैं, फिर जब पॉलिसी आएगा तो मास्टर साहब अपना जो सोचे। अभी तो कम से कम हम ताली ले लें। इस ताली लेने के चक्कर में काहे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जो है सब धाराशाही करने पर जुटे हुए हैं। 24 के नियमावली आएगा और 1 तारीख को आप स्कूलों भेज दीजिएगा। क्या है मतलब? कुछ मतलब इसका अनुभूत कम लोगों का ट्रांसफर करने का विचार है। तो बेचारा नियोजित वाला कुछ लोग छूटा हुआ है 10 वर्ष से, उनका करिएगा, और TRE 3 वाला का करिएगा। तो वो सब प्रोसेस में आप लगा ही दिए हैं। लेकिन जो भी हो तिवारी भाई जी, आपको हम सहृदय से प्रणाम करते हैं। महान आत्मा है भाई आप कहाँ इतना दिन से छुपे हुए थे? सब कुछ समझ में नहीं आया। बीजेपी बहुत गलत किया। 2005 में आपको विधान परिषद बना के मंत्री बनाए रहता ना, तो बीजेपी को आज पार्टी से बाहर से मुख्यमंत्री खोजने की जरूरत नहीं पड़ता। भाई साहब को राम राम।